नमस्कार साथियों, अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का निर्वाचन आयोग द्वारा बिगुल बज चुका है। इस बीच मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आने वाले हमारे घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक कहिए या चाहे जो भी कहिए, श्री बद्रीनाथ जी हम लोग के साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोकसभा चुनाव ये घोसी नवनिर्माण मंच का नाम देकर क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या वजह है इसमें? सर, आपका अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। अभी सारे पार्टियों के द्वारा जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं जी, देखा जाएगा कि क्या ये जन भावनाओं के अनुरूप हैं। दो पार्टियों ने तो कैंडिडेट उतारा है और तीसरी पार्टी जो यहाँ की मुख्य पार्टियों में शामिल रही है, तो वो पार्टी का जो कैंडिडेट आ जाए और इन पार्टियों के चुनाव लड़ने के तौर तरीके को देखा गया है। इस बार क्या ये तरीका अपनाते हैं, उसके बाद हमारा मंच निर्णय लेगा कि इस चुनाव में किस प्रकार की हमारी वो होगी, अगला स्टेप हमारा क्या होगा और कैसे हम लोग इस चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये निर्णय अभी होना बाकी है। सारे पार्टियों हमने यही मांग किया था कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दिया जाए। ऐसी मांग हमने सारे पार्टियों से किया था। ऐसा भी कहा गया था जो भी पार्टी इस मांग का समर्थन करेगी, घोसी नवनिर्माण मंच अपनी पूरी टीम के साथ उस पार्टी का समर्थन करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मिशन से, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग मिल बैठ कर निर्णय लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो घोसी नवनिर्माण मंच अपना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारेगा। कारण यही रहा है कि 24 सालों से कल्पनाथ राय जी के दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद से 99 के बाद से हमारे इलाके में बाहरी और निरंकुश तत्व चल रहा है और कुछ नहीं यहाँ पे तो वो लोग बस सांसद निधि का दोहन करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो वोट लेकर राजनीतिक दल हमारे सांसद निधि का कर रहे हैं। जो भी सांसद उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं करती है। कोई भी सांसद आता है, बाहर से आता है या क्षेत्र का होता है, वो क्या हमारे क्षेत्र की जनता के लिए करने वाला है, क्षेत्र को कैसे आगे ले जाने वाला है, कोई मैनिफेस्टो नहीं देता है। सीधे कहता है अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी कंधों को मजबूत करने के लिए वोट दीजिए। घोसी का आपका ये वोट उस प्रत्याशी के द्वारा इसलिए लिया जाता है कि हमारे पार्टी के रहनुमा के कंधों को मजबूत किया जाएगा। घोसी नवनिर्माण मंच कहता है 24 सालों में आपके रहनुमाओं की निगरानी में आपने इस सीटों को जीता है और ऐसा सारे दल है तो घोसी मजबूत करने के लिए अब वोट दिया जाएगा और घोसी लोकसभा को मजबूत करने के लिए आप घोषणा पत्र दीजिए। 24 सालों में गद्दारी हुई कैसे, इसका जवाब भी दीजिए। अगर आप ऐसा करने में अक्षम हैं तो हमारी टीम सक्षम है। इस चुनाव में इन सारे पार्टियों का मुकाबला करेगी और अपना सांसद पार्लियामेंट में एक बार फिर से भेजेगी और पार्लियामेंट में घोसी की आवाज़ बुलंद हो ऐसा सांसद जाएगा और घोसी का हिस्सा घोसी के लिए दिलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी पार्टियों ने, सपा की सरकार आई, अपने गढ़ का विकास किया, अपने इलाके को आगे बढ़ाया, यानी कि घोसी का हिस्सा सपा के गढ़ में गया। बसपा की सरकार आई, बसपा के गढ़ में गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचे। वर्तमान सरकार में गोरखपुर में हमारे हिस्से का विकास जा रहा है। अब घोसी की सरकार बननी चाहिए, घोसी का सांसद बनना चाहिए और घोसी के मुद्दों के साथ चुनाव होना चाहिए। इस बात का आंदोलन हमारी टीम कर रही है। घोसी नवनिर्माण मंच सभी दलों, सभी जनों, सभी जातियों, सभी धर्मों और पूरे घोसी लोकसभा के संपूर्ण भूभाग को एडॉप्ट कर लिया हमारी टीम ने और जैसा भी होगा दिन रात मेहनत करके इस लोकसभा को कल्पनाथ राय जी ने जो सपना देखा था सिंगापुर बनाने का, विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का, उस सपने को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। उनके पद चिन्हों पर चलकर जो इमारत कल्पनाथ राय जी बनाना चाहते थे उस इमारत को खड़ा किया जाएगा। विकास के मामले में बुलंदियों पर बैठा यह जिला हमारा लोकसभा आज विनाश के कगार पर खड़ा है। कमीशन का कारोबार चल रहा है
ना ही तो अस्पताल में दवाई है, ना ही तो यूनिवर्सिटी है, ना ही तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही तो अच्छी सड़कें हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। अब ऐसे समय में, ऐसे दौर में एक नव परिवर्तन की कहानी लिखी जाएगी। 2024 में 24 सालों के बेईमानी का हिसाब इन राजनीतिक दलों से लिया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, जो कि एक तरफ राज्य सरकार गोरखपुर की विकास कर रही है और केंद्र सरकार जो है बनारस की विकास कर रही है। बीच में मेरा जो आपका घोसी लोकसभा है, विकास से अछूता हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। एक ओवरब्रिज जो कल्पनाथ राय जी ने प्रस्ताव रख दिया था, उनके मर जाने के बाद आज 23-24 साल बीत गया, ओवरब्रिज बना नहीं। चुनाव आया तो जनहित के मुद्दों को घोसी नवनिर्माण मंच ने जब उठाया तो उसका शिलान्यास कर दिया गया। अरे शिलान्यास क्या चीज़ है? वहाँ पे हमको ओवरब्रिज चाहिए। हमारा नेता होता तो पार्लियामेंट में बैठता और हमारी मांग उठाता और हमारे मुद्दों का समाधान दिलाता। अब हमारे नेता की कमी हमको खलती है। ऐसा नेता जो सभी जाति धर्मों को साथ में लेकर चले, जैसा कल्पनाथ राय जी लेकर चलते थे, वैसा नेता हमारे घोसी लोकसभा को चाहिए। हमारे लोगों को तनाव नहीं चाहिए। यादव राजभर के नाम पर, मुसलमान दलित के नाम पर, चौहान बाबू साहब के नाम पर, राय साहब और प्रजापति जी के नाम पर, अरे वही सड़क मंदिर और मस्जिद पर जाती है। सड़क बनेगी तो हिंदू मुसलमान दोनों खुश होंगे। अगर फैक्ट्री लगेगा तो लोकसभा के अंदर ही हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। हमारे यहाँ जूट मिलें बंद हो गई, कताई मिलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।